नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 7 यानी क्लास 7 का यह दूसरा लेसन है आपका, धर्म से बड़ा इंसान। तो ये लंबा नाटक है और इंसानियत के लिए नाटक दिया गया है कि इंसानियत ही हमारा धर्म है। उसी पर 2 दिन हम पढ़ चुके थे कि दीपक और रोशनी 2 पति पत्नी हैं। दिनेश और रितिका उनके संतान हैं और हरवंश एक व्यक्ति है। कुछ आतंकवादी हैं, कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम। तो हम देखे थे कि पहले हिंदू वाले आते हैं तो दीपक और रोशनी अपने बच्चों के साथ हिंदू बन के हवन करने लगते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पुनः मुस्लिम आतंकवादी आते हैं तो कहते हैं हम मस्जिद के लिए नमाज अदा कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। इतने में हरवंश आता है, उसके पीछे 2 व्यक्ति और भी आते हैं जो कि हरवंश के पीछे बंदूक लगा देता, दोनों का मुंह ढका रहता है। अब क्या होता है वो देखिए कि रितिका और दिनेश दोनों जो है परेशान है कि हमें धर्म का चोचला, धर्म का ये 2 धर्म रूपी जो हम ये वस्त्र पहन के अपने को धर्मांता की ओर ले जा रहे हैं, इस चक्कर में मैं कब तक रहूँगा। तो रितिका भी पूछती है पापा यह कब तक चलेगा। दिनेश भी ये धर्म का चक्कर तो हमारा जान ले लेगा कि हम इस तरह से अपने वस्त्र बदल के जो नाटक करेंगे, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। इतने में रोशनी क्या कहती है कि दिनेश सब कहता है कि धर्म का चक्कर तो मैं जान ले लेगा। तो रोशनी यानी दिनेश की माँ कहती है कि मैं अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगी। इन्होंने अभी क्या देखा है, मैं इन धर्म वालों से कहूँगी मेरी जान ले ले पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। यानी कि धर्म के नाम पर जो ये बवाल हो रहा है, ये जो मार हो रहा है, धर्म के नाम पर जो खून खराबा हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। मैं उन धर्म के ठेके वालों से कह दूंगी कि मेरी जान ले किंतु मेरे बच्चों को छोड़ दे। इतने में कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दीपक दरवाज़ा खोलता है तो हरवंश आता है। अब हरवंश पूछ रहा है, दीपक पूछा हरवंश से कि हरवंश क्या हुआ। दीपक सावधान हो जाओ, मोहल्ले के आतंकवादी घुस आए हैं, सबको छिपा दो, दरवाजे जोर से बंद कर लो। अब हरवंश क्या कह रहा है, मोहल्ले जहाँ हम रहते हैं उसको कॉलोनी भी बोलते हो, कि यहाँ के आतंकवादी घुस आए हैं, मोहल्ले वाले तुम्हें पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सबको छिपा कर दरवाज़ा बंद कर लो। इतने में क्या होता है, हरवंश के पीछे कोई बंदूक लगा देता है, 2 मुंह ढककर अंदर आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब आतंकवादी हैं वो या कौन है हम देखते हैं। खबरदार, आतंकवादी पहला जो कि 2 व्यक्ति मुंह ढक के आता है उसमें एक आतंकवादी है। वो क्या कहता है, अब आतंकवादी कैसा उसे हम आगे देखेंगे। किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे यानी मैं गोली चला दूंगी और तुम लोग जो है मारे जाओगे। रोशनी नहीं नहीं, इनको मत मारो आतंकवादी जी, मेरी जान ले लो, इन्हें छोड़ दो। अब रोशनी क्या कहती है, इन्हें मत मारो आतंकवादी जी, यानी आतंकवाद को भी सम्मान की नज़र से देख रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, और मेरी जान ले लो। नहीं, जान अगर हम लेंगे तो सभी की लेंगे। दूसरा क्या कहते हैं कि जान हम लेंगे तो सभी की लेंगे, इसका अर्थ आप जान नहीं भी लेंगे। हम आतंकवादी दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं कि अगर हम जान लेंगे तो सभी की लेंगे। तो दीपक प्रश्न करता है कि इसका अर्थ क्या है, आप जान नहीं भी लेंगे। अब देखिए आतंकवादी, पहला आतंकवादी क्या कहता है, यह भी हो सकता है। अब जब दीपक प्रश्न करता है कि जान नहीं भी लेंगे तो इस पर आतंकवादी पहला क्या कहता है कि यह भी हो सकता है कि हम नहीं लें। दिनेश, परम पूज्य आतंकवादी जी। अब दिने पहले रितिका भी संबोधन देती है, उसे आतंकवादी जी का यानी कि सम्मान की नज़र से देखती है, और दिनेश भी परम पूज्य कि परम आदरणीय है, आप आदर के लिए हैं। इसका क्या अर्थ है कि आप हमारी जान ना लें, इसका क्या शर्त है कि आप हमारी जान ना लें। यह दिनेश का प्रश्न है कि ये आपकी इसमें शर्त क्या है। इसकी शर्त है कि आप हमारा राज किसी को नहीं बताएंगे। दूसरा आतंकवादी हमारा जान नहीं लेंगे, इसमें क्या शर्त है। तो दूसरा आतंकवादी कहते हैं कि शर्त है कि हमारा राज आप किसी को नहीं बताएंगे। रितिका, राज आतंकवादी जी, आप आतंकवादी हैं, इसमें क्या राज हो सकता है। अब वो प्रश्न करती है कि राज यानी रहस्य क्या है कि हम किसी को नहीं बताएंगे।
और आप आतंकवादी, इसमें रहस्य हो क्या सकता है? बाहर से शोर आता है, आतंकवादी डरने लगते हैं। बाहर से क्या आता है? शोर, यानी आवाज़ आ रही है, शोर शराबा हो रहा है, और आतंकवादी, जो 2 आतंकवादी इसके अंदर रितिका के, दिनेश के घर आए हुए हैं, वो डरने लगते हैं। पहला आतंकवादी, इसमें राज है कि, और वो कहते कहते रुक जाते हैं। इसमें राज है, क्या राज है? हम आतंकवादी नहीं हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए आतंकवादी बने हैं। अब इसमें रहस्य क्या है? हम आतंकवादी नहीं हैं, हम भी आपकी तरह एक इंसान है, एक व्यक्ति है। हमको किसी मजहब या किसी धर्म से नहीं लेना है। हम आतंकवादी नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए आतंकवाद को अपना धर्म बना लिए हैं। अब दूसरा आतंकवादी, हम दोनों पक्के दोस्त हैं। पक्के यानी गहरे मित्र, फ्रेंड जिसको कहते हो। मैं मुसलमान हूँ और यह मेरा दोस्त ईसाई है। अब क्या कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरा दोस्त ईसाई है। दोनों में दोस्ती हुई है, दोनों पक्के मित्र हैं, सच्चा मित्र हैं, किंतु दोनों का धर्म क्या है? अलग अलग है, किंतु दोनों का ईमान एक है, इसलिए दोनों सच्चे मित्र हैं। मुसलमान और एक ईसाई, अपना भेष बदला हुआ है। अपना वेश बदला हुआ है, मेरा वेश बदला हुआ है। हम दोनों पक्के मित्र हैं और आतंकवादी बने हुए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए। बाहर क्या होता है? शोर बढ़ते जा रहा है, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। आतंकवादी पहला, ये हथियार नकली है। अब पहला आतंकवादी क्या कहता है कि ये हथियार नकली है, हम तो अपनी जान की रक्षा के लिए हाथ में हथियार लेके घूम रहे हैं। अब दीपक कहता है कि हमारा राज भी आप किसी को मत बताना, हमने भी भेष बदला हुआ है। अब दीपक क्या कह रहा है दोनों आतंकवादी को कि मेरा भी राज यानी रहस्य जो है आप किसी को नहीं बताइएगा, हम भी वेश बदले हुए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए। जिस प्रकार आप अपने जान की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आतंकवादी बने हुए हैं, उसी तरह हम जो इस्लाम का धर्म पढ़ने हुए, चोला पहन कर नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी हमने अपना जान बचाने के लिए अपना वेश ये बदल रखा है। वेश कहते हैं पहनावा बदल लिया है। आप देख रहे हैं नाटक का कुछ सीन यहाँ जो है आपको दिखाया जा रहा है। रितिका, पापा यह क्या है? रितिका दीपक की बेटी है, तो पूछा यह क्या है? अब दीपक कहते, बेटे यह धर्म नहीं, धर्म चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सब बाहरी वेश हैं। धर्म से बड़ा इंसान है, इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। अब दीपक जो है रितिका के प्रश्न का जवाब देती है, पापा यह क्या है? यानी कि आप कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुसलमान बनते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और ये जो दो हैं मुस्लिम और ईसाई, ये जो है अपना वेश अपना पहनावा जो बदल के आतंकवादी बने हुए हैं अपनी प्राण की रक्षा के लिए। तो यह सब क्या हो रहा है? तब दीपक अपनी बेटी को समझा रहे हैं, यह धर्म नहीं है, यानी कि हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, यह धर्म नहीं है। धर्म कोई भी हो, यह बाहरी दिखावा है, बाहरी पहनावा ही धर्म है, ये जो वास्तविक धर्म नहीं है। और वास्तविक धर्म क्या है? इंसान है। धर्म से बड़ा कौन है? इंसान, और इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। समाज का निर्माण किससे? धर्म और जाति संप्रदाय से नहीं होता है, बल्कि इंसानियत से होता है। तो ये नाटक था धर्म से बड़ा इंसान, इस नाटक के तहत यही संदेश दिया जा रहा है, इसमें यही शिक्षा है कि धर्म से बड़ा इंसान है और इंसानियत जो है एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। हम किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लोग हों, यदि आपस में प्रेम है, वही सुंदर समाज है, वही देश महान है, जहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग आपस में भाईचारे बनकर रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, स्नेह और प्यार का सौदा करते हैं, इन्हें बांटते हैं। धन्यवाद।